तो मेरे भाई इसको ना थोड़ा सोचो। इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ तुम अपने ही देश में आग लगा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। और तुम ये जो दलित, हिंदू, भावन, ब्राह्मण इनमें जो फूट डालने की कोशिश कर रहे हो ना मेरे भाई, इससे पहले ना तुम मुसलमानों में से जातिवाद को खत्म करो। ठीक है, फिरकेवाद को खत्म करो। एक दूसरे की मस्जिद के सामने जो पोस्टर लगते हैं ना, हमारी मस्जिद में देवबंदी नहीं आ सकते, शिया नहीं आ सकते, बरेलवी नहीं आ सकते, हनफी सुन्नी ये नहीं आ सकते, उस पर ध्यान दो मेरे भाई। ठीक है ना, हम अपने भाइयों को कुछ। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगला वीडियो बहुत ही शानदार जानदार होने वाला है। हुआ एक्चुअली ऐसा कि हमारे यहाँ पर हमारे एक भाई हैं और वो सोशल मीडिया को अभी कुछ दिनों से ही उन्होंने संभालना शुरू किया है। वो रविदासी समाज से हैं और बड़े योद्धा हैं और बहुत अच्छा उनका दिमाग है। वो हमारा जो सोशल मीडिया संभालते हैं, लैपटॉप के माध्यम से जो भी कार्य हम उनको करने को देते हैं वो सारे कार्य बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। धर्म के बारे में भी जान रहे हैं, सीख रहे हैं। उनके पास में एक सद्दाम हुसैन नाम के लड़के का मैसेज आता है। उनकी जाति उनसे पूछी जाती है, कास्ट पूछी जाती है और उनको बहकाने का प्रयास किया जाता है। बहकाने के प्रयास में बहुत सारे उनके साथ में उल्टे सीधे क्वेश्चन, ब्रेन वॉश करने का माध्यम से जो भी कुछ इन लोगों का प्रोपेगेंडा आजकल चला हुआ है वो सारा किया जाता है। भाई का मुझे मैसेज आता है और वो कहते हैं कि आप इस व्यक्ति से बात कर लीजिए और ये इस तरीके से मुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है। प्लस जो उसने जोर दे करके बात कही है वो ये कही है कि अंकुर आर्य मेरे साथ डिबेट में हार जाएगा क्योंकि मैं बहुत जीनियस हूं। जी हाँ, ये शब्द ध्यान देने योग्य है कि उसने कहा कि मैं बहुत जीनियस हूं। अब ऐसे व्यक्ति के साथ में मन करता है, वाकई अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि ऐसे व्यक्तियों के साथ में जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने जितने लोगों से बात की है वो भी अपने आप को बहुत जीनियस बताते थे और वो कहते थे कि एक बार हमसे बात करके देख। लेकिन जब उस डिबेट को हमारे दूसरे मुस्लिम भाई बहन सुनते हैं तो वो यही कहते हैं कि ये तो बेवकूफ था, मैं जीनियस हूं, मेरे साथ डिबेट करो। और उसमें हमने काफी लंबी चेन चलाई थी और जितने जीनियस से सबसे बात की थी और अब उनको सुनने वाले भी कह रहे हैं कि ये बेवकूफ थे, हम जीनियस हैं। ऐसे ही एक और भाई आए, उन्होंने कहा कि मैं जीनियस हूं और हमने उनके साथ में बातचीत की। मैं चाहता हूं इसको सभी ध्यान से सुने क्योंकि इससे हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सीखने और सिखाने के माध्यम से ही मैं इस ऑडियो को पोस्ट कर रहा हूं। सब ध्यान से सुने, अंत तक सुने, अच्छी लगे तो शेयर करें और मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। तो हेलो। अंकुर बोल रहे हो? हाँ सद्दाम जी बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अरे इसका क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं? मैं इसका काम बताया जा रहा है, ये फोन में लगा पड़ा उसमें, लैपटॉप में। नहीं नहीं, ऐसा है कि स्टार्टिंग मतलब कि जो है बताइए, इतना आप शब्द से शुरू की हैं? दिमाग हाँ जी, कर दी। क्या क्या कह रहे हैं? स्टार्टिंग में यही गलत चीज से की है ना? नहीं, वो मेरे पास में कुछ फोटो सा भेजा था, उसने कह रहा है कि वो आप हिंदू नहीं हो, SC ST OBC सब हिंदू नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं आपसे पहले कि किसी भी इंसान को डिस्कशन करने के लिए पहले लैंग्वेज कहीं अच्छी होनी चाहिए। अरे यार हम सुधार रहे ना उसे, क्या सुधार रहे। वो तो बुरिश है बेचारा बिल्कुल। वो तो मतलब इतना भी नहीं था, उसे ज्ञान नहीं था इतना। वो तो धीरे धीरे हो रहा है, ठीक ठाक ला रहे हैं ना। होता ऐसा है ना कि देखो अनपढ़ माता पिता होते हैं तो वहां पे बच्चा सीख नहीं पाता गाँव में, है ना। तो अब धीरे धीरे कर रहे हैं सुधार। नहीं, देखिए सही बात है, सुधार कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सुधार के साथ साथ जानते हो कोई भी लॉजिकल जब डिस्कशन होती है तो पहले ही इंसान। अच्छा, आप क्या लॉजिकली वो कर रहे हो? मतलब ये संविधान की धारा में लिखा हुआ है SC ST OBC हिंदू नहीं है, हमारा बात ये लॉजिक है क्या? आप ये बताओ। हम क्या कहना चाहते हैं? आपने संविधान की कॉपी में से फोटो नहीं भेज के एक फोटो शॉप्ड भेज दिया और बच्चे को बहकाने की कोशिश कर रहे हो आप, जैसे ही आपको पता लगे बच्चा दलित है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मेरी बात सुनिए।
तो आप ये बताओ ना कि संविधान में से दिखाओ ना आप। जब जब जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाता है ना कोई, मेरे भाई, में ध्यान से सुनना आप मेरी बात को, आप मुसलमान हो इसलिए आपको हिंदुओं के बारे में ज्यादा पता नहीं है। जब जाति प्रमाण बनवाने के लिए जाता है ना कोई भी बच्चा, SC ST OBC कोई भी हो, तो वो उसकी जाति में लिखा जाता है, जो धर्म का होता है ना, रिलीजन का जो कॉलम होता है उसमें हिंदू लिखा जाता है, ठीक है। हाँ, तो मेरे भाई ये गंदा काम करना छोड़ दो तुम, ये गंदा काम करना छोड़ दो तुम। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए, हम जो है हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट सबका बनता है, रिलीजन जब होता है लिखा रहता है, इससे हमको कोई तकलीफ नहीं। बस हमको सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, हम आपका वीडियो देखते हैं और आपका वीडियो देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा सच्चाई की प्रतीति होती है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज जो है ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि जो किताब कुरान है, कुरान को लेके जो है आप लोग सही से जो है मैसेजिंग नहीं करते हैं, और भोले भाले जो भी मुसलमान कुरान को नहीं जानते हैं उसको जो है। चलो, हमने कुरान के बारे में कहाँ गलत बोला, आप अपनी जो दुविधा है हमारे सामने रख दो। हम ओनली कुरान के बारे में कह रहे हैं बस। हम कोई एक पॉइंट तो बता दो मेरे भाई। पॉइंट वही है, कुरान जो है सिर्फ हत्या मार काट करने का आदेश देता है। हाँ, तो दे रही है तो आप उसका रिफ्यूट करो, हमें आंसर करो। हम तो बहुत सिंपली मेरे भाई, बहुत सिंपली ये बात कह रहे हैं कि लाखों वर्ष से इंसान था, 1400 साल पहले कॉपी पेस्ट पुस्तक आई, उस कॉपी पेस्ट पुस्तक को ये कहा जा रहा है कि वो तो मेरे को डायरेक्ट आई है। तो डायरेक्ट कहाँ आई है जब पुरानी पुस्तकों में लिखी हुई है सारी बातें। हमको इतना बताइए, इस पृथ्वी पे इंसानों की इतिहास कब से मानी जाती है, कितना बताइए सिर्फ। मानव इतिहास यदि हम ज्यादा नहीं, खुदाई और कार्बन डेटिंग से लें तो भी लाखों वर्ष पुराना है, और आपके हिसाब से ही है 6-7 हजार वर्ष पुराना। तो यहीं पे गलत हो जाती है सारी बातें। और अगर, और सुनो तो सही, सुनो, और फिर ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति 5 स्तंभ जो है इस पुस्तक के द्वारा दिए गए, 5 स्तंभ तो तुम जानते ही होंगे ना, सलात हुई, नमाज हुई, हज हुई, जकात हुई, रोजा हुआ, 5, इनको जो नहीं करता है, इस्लाम को नहीं मानता है, जो उसके पूर्व के पैगंबर को नहीं मानता है, उनको जन्नत प्राप्त नहीं होगी। मुझे एक बात बताओ ना, 1400 साल से जो पूर्व के लोग थे उनकी क्या गलती थी? वो तो सारे जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि किताब तो 1400 साल पहले आई। तो हम तो बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन उठा रहे हैं। हमने तो डेमोग्राफिकल जो रिसर्चर्स हैं, पुरातत्व विभाग के जो लोग हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इवन सऊदी अरब के लोग हैं, वो तो खुद कह रहे हैं कि मक्का नाम का कोई शहर नहीं था और मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में नहीं बल्कि जॉर्डन के पेट्रा में हुआ था। आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा, आप सुधरने में नहीं आ रहे, तो हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ सच बोल रहे हैं मेरे भाई, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। डैन गिब्सन बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, आप लोग सुनना नहीं चाहते। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ है, हमारे लोग भी नहीं सुनना चाहते। हम अपने लोगों को कहते हैं कि भैया पत्थर के सामने दिया जलाने से भगवान नहीं मिलेगा, वो भी नहीं सुनते। तुम लोगों को हम कह रहे हैं भैया इससे नहीं है, एक्चुअल जो धर्म है, धर्म की जो परिभाषा वो अलग है, तो तुम लोग कहाँ सुनने वाले हो? हमको इतना बताइए कि आपके नजरिए में इस्लाम कैसा है? देखो, इस्लाम जो था ना उस समय पे एक तरीके से जो एक गिरोह था, वो गिरोह जो उस टाइम के यहूदियों और ईसाइयों को लूटता था, उस गिरोह के कुछ नियम बनाए गए थे, वही नियमों का पालन करने के लिए आगे बताया गया था। और कुरान इतनी बड़ी नहीं थी, कुरान में उसके बाद में तकरीबन, कुरान पहली बात तो मोहम्मद साहब के जाने के तकरीबन 200 साल के बाद में ये पूरी अच्छी तरीके से कंपाइलेशन हुई। तुमने कंपाइलेशन के ऊपर इसकी रिसर्च पढ़ी नहीं है एक्चुअली, है ना। सना कुरान के विषय में तुम्हें कुछ पता नहीं है, इसमें कितने सारे चेंजेस करे गए तुम्हें नहीं पता है, क्यों ये सूचीबद्ध तरीके से नहीं है, कहीं कोई बात आ गई, कहीं कोई बात आ गई, ऐसा क्यों है वो तुम्हें नहीं पता है। तो अगर तुम इस बात को सोचो कि पूरे विश्व के मुसलमानों का जो ध्यान सिर्फ और सिर्फ काबा की तरफ है और अपनी जितनी इनकम है वो वहां लुटा के आते हैं, जबकि जो आपका हज है वो 3 दिन में हो सकता था, बट उसको 40 दिन लेंदी क्यों किया जाता है? वहां आपसे कितना पैसा लिया जाता है, और वहां के लोग कितने अमीर हैं, और विश्व के मुसलमान जो 180 करोड़ हैं, जिनके 57 देश हैं, वो सर्वाधिक गरीब और सर्वाधिक अनपढ़ क्यों हैं? इस बात की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है। आप सिर्फ ये कहते हो कि वो पैगंबर थे, लेकिन सबसे पहला अजाब उन्हीं की फैमिली पे गिरा। उनकी फैमिली में एक भी उनका पुत्र नहीं था,
जो नाम आगे चला सके, जो उन्होंने अपने नातियों पोतियों को दिया भी तो भी वो भी समय से पहले समाप्त हो गए। आज उनका एक भी वंशज नहीं है। उनके जाने के कुछ समय के बाद ही सारे लोग खत्म हो गए थे। रीजन, क्योंकि वो लोग जानते थे कि ये एक कबीले का छोटा सा संविधान लिखा हुआ है। संविधान मान लो एक काम करने के तरीके थे उनके, ठीक है, वो कोई आसमानी किताब नहीं थी। इस बात को खुद सऊदी के, मक्का के लोगों ने प्रूफ किया है, बट आप उनकी बात नहीं सुनना चाहते। मैं क्या करूं? अली सीना एक मुस्लिम है जिसने इतने अच्छे तरीके से इन सब चीजों को बताया है, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते। डैन गिब्सन के साथ में रिसर्च में शामिल मक्का और मदीना के लोग हैं, बट आप लोग उनको सुनना नहीं चाहते। हम तो बहुत सिंपली बात कह रहे हैं कि जिस पुस्तक में पर्यावरण के लिए, वनस्पति के लिए, इंसान की संरचना के लिए, उसकी खूबसूरती के लिए कुछ भी नहीं है, जिसमें हमारे अच्छा आप ये बताओ कि एक व्यक्ति यहां से जन्नत तक घुमाता है, लेकिन उसको ग्रहों का ही नहीं पता कि कौन कौन से ग्रह हमारे सौरमंडल में है। वो पुस्तक में कहीं उल्लेख ही नहीं आता। हमें यही नहीं पता पड़ता कि हमें किस तरीके से हार्मनी में रहना चाहिए। तो पुस्तक किस बात की? विश्व में कोई दो चार चीजें नहीं है मेरे भाई। आप मोमिन और काफिर क्यों कर रहे हो? आप अगर वेद पढ़ो तो मनुष्य मात्र के लिए है केवल, उसमें कोई जाति धर्म भेदभाव नहीं है। और आप जो उस बच्चे को कह रहे थे ना कि तुम बुद्ध हो, बुद्ध कौन है? बुद्ध आर्य थे। आपने कभी बुद्ध की पुस्तक पढ़ी? बुद्ध का इतिहास पढ़ा? वो जनेऊ पहनते थे, यज्ञोपवीत करते थे और कैवल्य की प्राप्ति, जानते हो कैवल्य क्या है? कैवल्य की प्राप्ति हुई, उनको बोधिसत्व मिला। कैवल्य की प्राप्ति, कैवल्य योग दर्शन का एक चैप्टर है पूरा का पूरा। योग के द्वारा कैवल्य की प्राप्ति, इसको मोक्ष कहते हैं। और सुनो, महात्मा बुद्ध ने कोई बौद्ध धर्म नहीं बनाया था। उनके जाने के सैकड़ों साल के बाद में दुकानदारों ने उनके नाम पर धर्म बनाया, समझ रहे? और तुम उस बच्चे को क्या कह रहे हो कि तुम बौद्ध हो, तुम बौद्ध धर्म से हो। वो बच्चा जो है ना, वो बच्चा जो है, उसका जो गोत्र है वो राजपूतों वाला गोत्र है। और वो पता कौन से दलित हैं? वो दलित हैं जिनको सिकंदर लोधी के टाइम में गंद उठाने के लिए मजबूर किया गया था। वो अपना इतिहास नहीं जानता, मतलब तुम उसका इतिहास बताओगे उसको? वो बच्चे वो हैं जिनके गोत्र राजपूतों और जाटों से मिलते हैं। आज वो दलित हैं। क्यों है? क्योंकि उन्होंने सुअर पालना मुनासिब समझा, कन्वर्ट नहीं हुए। वो कन्वर्ट नहीं हुए। हमारे समाज को, सनातन वैदिक धर्म को यदि किसी ने रक्षा करी है, क्षत्रियों और इन्हीं दलितों ने की है। और उनका पूर्ण सम्मान करता आर्य समाज, उनको अपने साथ बिठाता है। जो तुम कह रहे थे ना ब्राह्मण अपने घर में नहीं घुसने देते मंदिरों में, तुम एक बात बताओ मुझे, कौन से मंदिर के सामने जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है? किससे कहा जाता है जाति प्रमाण पत्र लेकर आओ तब मंदिर में घुसने देंगे हम? आज की बात छोड़ो, तुम 1000 साल से यहाँ लोग गुलाम हैं, तो वहां ब्राह्मणों की चल रही थी या अंग्रेजों की और मुसलमानों की चल रही थी? तुम कह रहे हो उसकी बात, मंदिर तो तोड़े गए, 30,000 मंदिर तोड़े गए। तुम्हें पता है मंदिरों में पूजा कहाँ हो रही थी? मंदिरों में पूजा कहाँ हो रही थी कि वहां पर घुसने नहीं दिया गया? हाँ भाई, हाँ बोलो। मैं कह रहा हूं जब 30,000 मंदिरों का रिकॉर्ड आज भी है, 5200 मंदिरों का तो कश्मीर में है, 1990 से लेकर के 2017-18 तक का, ये 5200 मंदिर कश्मीर में तोड़े गए मुसलमानों के द्वारा। जब मंदिर टूट रहे थे तो कौन से ब्राह्मण अपनी दुकानदारी कर रहे थे और कौन से ब्राह्मण पूजा नहीं करने दे रहे थे दलितों को? सब लोग तो मिलजुल के अंग्रेजों से लड़ रहे थे। मंदिर कहाँ चल रहे थे? तुम उत्तर भारत में सारे में देख लो, एक भी मंदिर इतना पुराना नहीं है। सारे ये तो बाद में बनाए गए, बाद में बने ये सारे मंदिर। थे ही कहाँ मंदिर? ये तो आजादी के बाद बने हैं मंदिर। साउथ में है हजारों साल पुराने मंदिर, और साउथ के मंदिरों में जाकर देखो, दलितों को कंधे पे बैठा के गर्भगृह में ले जाया गया और वहां उनको पुजारी बनाया जा रहा है। समझ रहे हो? कर्म प्रधान है हमारे यहाँ। जातिगत जो जितनी भी चीजें हैं, जातियां बनाई किसने? स्कूल में बच्चा जाता है तो जाति प्रमाण पत्र लेके जाता है भाई मेरे। सद्दाम हुसैन, जाति प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ता है। मंदिर में जाति प्रमाण पत्र नहीं चाहिए होता है। ये जाति प्रमाण पत्र कौन मंगवाता है? ये तुम्हारी जो हमारे देश के अंदर जो संवैधानिक संरचना है उसके अनुसार बनवाना पड़ता है। हमें कचहरी में जाकर अपना जाति प्रमाण पत्र, नहीं तो कोई बच्चा जाति प्रमाण पत्र ना बनवाए। समझ रहे? ऐसा है, इन चीजों को है ना अपने तक सीमित रखो। आपके ऑलरेडी 73 फिरके हैं। जातियां तो मुसलमानों से आज तक छूटी नहीं। त्यागी जो मुसलमान कन्वर्ट हुए थे, जो पहले त्यागी हिंदू थे, मैं अब तक त्यागी लिख रहे, राणा लिख रहे, तोमर लिख रहे, गुज्जर लिख रहे। उनसे आज तक मैं तो अपनी तो जातियां छूटी नहीं है। मैं अपनी जातियों से बाहर विवाह नहीं कर सकते, और तुम जातिवाद का पाठ पढ़ा रहे हिंदुओं को। यार शर्म आनी चाहिए तुमको तो। कम से कम जातिवाद से तुम इस्लाम को उभारो।
बौद्धों की क्या बात कर रहे हो? बौद्ध खुद कई सेक्ट्स में बटे पड़े हैं। तुम उस बच्चे को कह रहे हो कि वो बौद्ध है। कौन सा बौद्ध है उसको यही बता देना फिर। हीनयान है वो महायान है? तू बता ना जरा, हीनयान और महायान में कितने सेक्ट है तेरे को पता है? 2। और उनमें जो सब सेक्ट्स हैं वो कितने हैं? क्या? इन 2 सेक्ट के अंदर कितने सब सेक्ट हैं वो तुझे पता है? बौद्धों पर जातियां है ही नहीं। बे जातियां होना हो मेरे भाई, सेक्ट तो है ना, एक दूसरे के मठ में नहीं घुस सकते वो। हाँ, तो कौन सा ये हमारा वाला जो लड़का है ये कौन सा वाला बौद्ध है? बताना जरा उसको तू। उस है हीनयान है। अच्छा, वो हीनयान है। उसने महात्मा बुद्ध की तस्वीर कभी देखी ना, वो बौद्ध हो गया। कहां से आए बौद्ध? आसमान से टपके थे क्या बौद्ध? किसी धरती से ऐसे नहीं, आसमान से टपके थे। और तुम जो बता रहे हो, तुम आसमान से टपके थे या अरब से, वहां से उनकी टट्टुओं के पीछे पूंछ से बंध के आए थे मेरे भाई? तुम कन्वर्टेड हो यार, शर्म करो। तुम हिंदुस्तान के हिंदू, कन्वर्टेड हिंदू हो। तुम्हें सऊदी अरब में पूछता नहीं है कोई। हिंदुओं का गंदा खून कहा जाता है तुम्हें। अपने ऊपर देखो, तुम बता रहे हो कि दलितों को ये कहा जाता है वो कहा जाता है। सऊदी अरब के वाले तुम्हें अपनी बेटी नहीं दे सकते। कहते हो कि सारी उम्मा एक है, सारे दुनिया के मुसलमान एक हैं। तुम्हें पूछता नहीं है कोई एशियन मुसलमानों को। वहां जाकर नौकरी रहते हो तुम, टट्टियां ही उठाते हो वहां, उनकी बकरियों की मींग नहीं वो करते हो, कब्रें ही खोदते हो वहां, गंदगी साफ करते हो। तुम चाहे कितने पढ़े लिखे हो जाओ, कुरान रट लो, मैं तुम्हें लिख कर दे रहा हूं, 1 करोड़ रुपए मैं तुम्हें दे दूंगा अगर तुम वहां से किसी प्रिंस की लड़की से शादी कर लो कि मैं इस्लाम का बहुत बड़ा जानकार हो गया हूं, रटी पड़ी मेरी कुरान, लाओ शादी कर दो। मुंह पे जूता नहीं मारने के सद्दाम हुसैन। इसलिए भाई मेरे, ये हिंदुस्तान में रह रहे हो, हमारा देश है, ये सबका एक देश है। केवल इस पे प्रोग्रेसिव, इसकी प्रोग्रेस पे ध्यान दो मेरे भाई। ये तो हमारा देश है ही। अरबी कल्चर, हाँ, ये हमारा आपस में, हम सब एक हैं, एक खून है हम। शायद 5-4 पीढ़ियां पीछे जाओगे तो हम सबके बाप दादा एक हैं, इस बात को समझो। अरबी कल्चर को का बोझ अपने सिर पे मत लो। वहां वो रेगिस्तान है, यहाँ हजारों नदियां हैं, हरा भरा माहौल है, ठीक है। यहाँ के कल्चर में और वहां के कल्चर में फर्क है। वो लोग शिया सुन्नियों के एक दूसरे की मस्जिद फोड़ रहे, यहाँ ये तो नहीं होता। हमारे यहाँ जब रविदास मंदिर बना था तो रविदास जी की मूर्ति मैं सिर पे उठा के लेके आया था। समझ रहा है तू कि मंदिर में नहीं घुसने देते? मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने कौन आया था? ब्राह्मण ही गए थे, जिनको तू गालियां दे रहा है और जिनको तू गालियां दिलवाना चाहता है इससे। वहां हवन कौन करता है? वही जाते हैं। हमारे गांव में शिव मंदिर है। बाद में शुरू किए थे हमको। मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ शिव मंदिर है, हमारे यहाँ होली भी डलती है, सब एक साथ पूजन करते हैं। आज तक किसी से कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया मेरे भाई। रविदास मंदिर में तोड़फोड़ मुसलमानों ने की थी, मंदिर की पिंडी मुसलमानों ने तोड़ी थी हमारे यहाँ की। आपस में हम सब एक रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ लड़ाने बिड़ाने की कोशिश मत करो। बौद्धों का इतिहास जानते हो? बौद्धों की मूर्तियां किसने तोड़ी? अफगानिस्तान से बौद्धों को किन्होंने मार के भगाया? पाकिस्तान से किन्होंने भगाया? आज जो बौद्ध लद्दाख में रह रहे हैं वो क्यों उन्होंने कहा कि हमको मुसलमानों से अलग दो कंट्री, वो प्रदेश? क्यों कहा उन्होंने? अगर बौद्ध इतने ही मुसलमानों के हक में होते, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ो, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को पूरी तरीके से 100% यहां से पाकिस्तान भेजो, यहां एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए। और बाबा साहब की बात कहकर तुम और उनके वंशजों को बहकाने की कोशिश कर रहे हो। वो शुरुआत करे, मैं मानता हूं उसकी जबान थोड़ी गंदी है, और वैसे भी वो जैसे ही तुम्हारा नाम पता पड़ा होगा वो ऐसे ही शुरू हो जाता है, क्योंकि उन लोगों के साथ में बहुत बुरा हुआ है तुम लोगों की तरफ से, तुम्हारी कौम की तरफ से। मंदिर जाकर उनका रविदास मंदिर तोड़ दिया गया था, वो तो बहुत अग्रेसिव हो गया था। तब मैं उसको बुलाया, मैंने कहा थोड़ा शांत हो जा, ये आपस का मामला है, पीएससी पड़ी वहां 1 महीना, उन्होंने संभाल लिया वो मामला बाद में। तो ये तो देखो ना, तुम्हारे लोग तहमद खोल के उनकी लड़कियों के सामने नंगे होकर चल रहे, अब देरी क्या। अब ये तमीज होती है कुछ? और वो नाम सुना उसने तेरा सद्दाम हुसैन, तो भड़क गया होगा। पहले अपने लोगों को थोड़ा सुधारो ना। कितनी अनपढ़ता है, कितनी जाहिलता है, बात बात में दूसरों के ऊपर चढ़ जाते हो। तुम एक बात बताओ, तुम नहीं, चलो मान लिया, तुम एक बात बताओ, तुम्हें बहुत दलित की आ रही है, 3 देशों से दलित वापस आ रहे, तुमने कितना सम्मान किया उनका? वो लड़का बता रहा है कि तुमने डीपी लगा रखी है एनआरसी का विरोध, सीए का विरोध करते हैं। सीएए में तुम्हारी क्या फट रही भाई?
ये दलित ही तो वापस आ रहे जिन्हें तुम मीम बीम भाई भाई कहते हो। तो वे दलित आ रहे, तुमने कितने सम्मान करे, चलो तुम ये बताओ, और कितने मुसलमान यहां से बाहर भेजे गए, तुम ये बताओ। हमको सीए से दिक्कत नहीं, हमको एनआरसी से दिक्कत है। अरे एनआरसी आई कहाँ है भाई? सीए का ही तो विरोध हो रहा है, एनआरसी का तो विरोध हुआ ही नहीं अभी तक। सीएए ही आया है, एनआरसी तो आया ही नहीं है। बेवकूफ किसको बना रहा है तू? और तू मुझे एक प्रोग्राम बता दे, तू मुझे एक प्रोग्राम बता दे जहां पे तुमने बाहर से आने वाले दलितों के का सम्मान करा हो, कि भैया तुम आए हो, हम तुम्हारा सम्मान करते हैं, हम तुम्हारे सुख दुख में साथ खड़े। जिस आरएसएस को, आर्य समाज को तुम गाली देते हो ना मेरे भाई, वही जा रहे हैं उनके पास में, वही दे रहे हैं उन्हें नौकरी। समझ रहा? मजनू के टीले पे दिल्ली हम गए थे, वहां पे एक ही मुसलमान नहीं आया उनके पास में। क्यों? क्योंकि तुम्हारी उम्मा एक है मेरे भाई। तुम्हें लगता है कि यार ये हमारे भाइयों को बदनाम करवा रहे। एनआरसी और एनपीआर तीनों, एनपीआर का तेरे को पता भी है? एनपीआर हर 10वें साल होता है। एनपीआर से तुम्हारी क्या फट रही भाई? एनपीआर में क्या प्रॉब्लम है? एनपीआर हर 10वें साल होता है। तू अनपढ़ है क्या? ये बता। बताइए, एनपीआर के समय ही सीए एनआरसी क्यों उठाना था? बे भाई ये तो तू कभी भी कह सकता है, हमेशा यही बात होती है, इसके टाइम पे ये क्यों उठाया गया, उसके टाइम पे ये क्यों उठाया गया। अब तो तुम ये भी कह दो कि सीए के टाइम पे कोरोना क्यों आया, कोरोना की ले लो, तुम जाके जाओ, कोरोना भी मोदी से मिला हुआ होगा कि सीए का विरोध कर रहे थे हम तो, और ये कोरोना आ गया, तो कोरोना भी मोदी नहीं, कोरोना भी भाजपा ही है क्या? कोरोना भी संघी हो गया फिर तो, है नहीं? इसी के टाइम पे क्यों उठाया गया भाई? 2021 आ रहा है और उससे एक साल पहले एनपीआर होता है, तो हमेशा ही होता है। 2010 में हुआ था एनपीआर, 2011 में जनगणना हुई थी। अलग नहीं है। अरे फिर तीनों अलग नहीं है भाई। 2021 को तू बदल देगा क्या? अल्लाह को कह कर बनवा दे इसका 2025 या 2015 बनवा दे इसका। अबे 2020 है तो एनपीआर तो होगा ही, गधा है क्या तू? हम मेरी बात सुनिए, कितने पढ़े लिखे हो तुम? ये बताओ सद्दाम हुसैन, प्लीज यार, पहले तुम ये बताओ तुम कितने पढ़े लिखे हो, पहले तुम अपनी एजुकेशन बताओ। हमारी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ, एनपीआर हर 10 साल पे होता है, ठीक? पहले तुम ये बताओ तुम कितने पढ़े लिखे हो यार। मैं सच बता रहा हूँ, मैं मुझे ये लग रहा है मैं किसी अनपढ़ से बात कर रहा हूँ। तुम प्लीज बताओ तो सही, मैं उसी लेवल पे आके बात करूंगा ना। मुझे तो ये लग रहा है तुम बहुत पढ़े लिखे हो, पहले तो ये लग रहा था। व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? कितनी? आपका एक बता कितना है? ग्रेजुएशन। आपका क्वालिफिकेशन कितना है? भाई मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन पहला पकड़, दूसरा मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तीसरा मैं गुरुकुल से आचार्य हूँ, और 2 दर्शन में विशारद हूँ। मैं एमएससी हूँ, डीएलएड हूँ, और डीएफए हूँ, डीसीए हूँ। तू अनपढ़ है। जब तुझे ये नहीं पता कि एनपीआर 2020 में आना था, तो तुझे क्या पता फिर? मैं क्या बोल रहा हूँ, एनपीआर हर 10 साल पे होता है, हाँ, ना? हाँ, एनपीआर हर 10 साल में होता है। हाँ, टीएलडी है। हाँ, सन 2000 में हुआ, 2010 में हुआ, 2020 में होना है, और उससे पहले भी हुआ था, 1990 में हुआ था, 1980 में हुआ था, 1970 में हुआ था। और फिर उससे अगले अगले साल जनसंख्या गणना होती है, सेंसस होता है। मेरी बात सुनिए, हाँ, इसी एनपीआर के भी टाइम में दोनों आना था, इसके आगे पीछे नहीं आता था 18-17 में? नहीं, अरे 18-17 बे भाई मेरी बात ये एक वो और तो सुन ले, आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। अब तुम एक बात बताओ, 500 साल से राम मंदिर का भी उलझा हुआ था, तुम ये भी कह दोगे कि ये भी आना था, ये भी आना चाहिए था? अरे उन्होंने अपना वादा किया हुआ था। एक है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। एनपीआर और एनआरसी और सीएए उनके, और इसका एनआरसी का उनके एजेंडा में दशकों से है, दशकों से है, दशकों से। जनसंख्या देख के चीज जो है, मेरी बात सुनिए। जनगणना से तुम क्यों डरते हो, पहले ये बताओ। जब गणना की जाएगी तो गणना करने एनआरसी लागू होगा, और उस हिसाब से जो है यहाँ से मुसलमानों को बांग्लादेशी करके हटा दिया जाएगा। किसने कहा तेरे को ये बात? किसने कही तेरे को ये बात? ये तुम्हारा वहमी तो है ना, इसमें सच्चाई है 1% भी? ये तुम्हारा वहमी तो है ना, ये तुम्हारा वहमी तो है ना, बस एक वहम है। जब सरकार इस बात को 1000 बार बोल चुकी है कि ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, तो तुम लिखित में ले लेते। और कोई भी आंदोलन होता है ना, बेवकूफ मत बनाओ। इस देश में ना हमेशा आंदोलन हुए, आजादी से पहले से आंदोलन होते हैं, और उसकी एक विज्ञप्ति दी जाती है। तुम्हारी तरफ से एक विज्ञप्ति मुझे दिखा दो, तुम्हारी तरफ से एक विज्ञप्ति दिखाओ मुझे। नहीं, तुमने विज्ञप्ति दी कभी किसी डीएम को?
सिर्फ धरने बैठे, बस अनिश्चितकालीन धरने बैठे जी। अरे भाई, तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उसको विज्ञप्ति में लिखो, डीएम को या राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया जाता है, हमारी ये प्रॉब्लम है, उधर से फिर उसका आंसर आता है, पर तुम आंसर सुनना नहीं चाहते हो क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम सीएए नहीं है, एनआरसी और एनपीआर नहीं है, क्योंकि उसमें सरकार कह चुकी है किसी को नहीं भगाया जाएगा, बाहर के जो लोग हैं उनको भगाया जाएगा, बाहर वालों के, क्योंकि वो तुम्हारी उम्मा के लोग हैं, उनको तुम जाने देना नहीं चाहते हो। और पिछले हम लोगों ने क्या स्पीचेस नहीं सुने लोगों के, 370 हटा दिया, 35 से हटा दिया, राम मंदिर बना दिया, 3 तलाक हटा दिया, हम सबका नहीं, उन्होंने कहा कि हम सबका बदला लेंगे। भाई ये एक्चुअल गुस्सा उसका है, तू समझ सद्दाम हुसैन, तू इन लोगों के बहकावे में आ रहा है। सीए से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे गांव के हिंदू भले ही उनके लोग कितने भी मंदिर में हमला कर चुके, उन्होंने कहा अगर एक भी हमारे मुस्लिम भाई को कुछ भी आंच आई तो चाहे कुछ भी करना पड़े, हम उनके सामने खड़े हैं, जान लड़ा देंगे। हर हिंदू तैयार है ये बात कहने के लिए। लेकिन तुमने कभी भी हिंदुओं से बात करी? नहीं करी। तुम तो सिर्फ बस मुंह उठाया और अपने विरोध में आ गए। विरोध का एक तरीका होता है। महात्मा गांधी जब विरोध करते तो एक विज्ञप्ति जाती थी, वो विज्ञप्ति सौंपते थे, अंग्रेजों को देते थे कि हमारी ये प्रॉब्लम है जी, आपसे ये आपत्ति है। तुम्हारे इतने सारे कार्यक्रम हुए, एक में विज्ञप्ति मुझे बता दो कि तुमने एक भी डीएम को दी हो। मेरे भाई तू पढ़ा लिखा है ना अगर, तो इस बात को समझ के धरने का, प्रदर्शन का तरीका क्या होता है। ये प्रदर्शन नहीं है, ये सिर्फ तुम लोगों को माइंड वॉश, तुमको ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तरीका नहीं है ये अपने देश में किसी भी तरीके से। ये संविधान का कोई अधिकार ही नहीं है। और तुम अधिकार की बात करते हो, कर्तव्य की बात क्यों नहीं करते हो यार? कर्तव्य की बात क्यों नहीं आती है? संवैधानिक अधिकार है मेरा विरोध करना, भाई एक कर्तव्य भी है तेरा, और वो कर्तव्य है कि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ये देश हमारा है, ठीक है? और उसमें तुम कर क्या रहे हो? लोहरदगा में देखा है, सीएए के पक्ष में कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। सीएए के पक्ष में प्रोटेस्ट करते ही लोहरदगा में मुसलमानों ने ऊपर से रोड, ईंट, पत्थर मार दिए, उनके सिर फोड़ दिए। एक बंदा उसमें मर भी गया, 16-17 उसमें घायल हो गए। झारखंड में दूसरा केस वैसा हुआ, दिल्ली में वैसा ही केस हुआ। विरोध कर रहे थे, कुछ नहीं था, जैसे ही उसके समर्थन में आए तो आग लगा दी। तो मेरे भाई इसको ना थोड़ा सोचो। इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ तुम अपने ही देश में आग लगा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। और तुम ये जो दलित, हिंदू, भावन, ब्राह्मण, इनमें जो फूट डालने की कोशिश कर रहे हो ना मेरे भाई, इससे पहले ना तुम मुसलमानों में से जातिवाद को खत्म करो, ठीक है? फिरकेवाद को खत्म करो। एक दूसरे की मस्जिद के सामने जो पोस्टर लगते हैं ना, हमारी मस्जिद में देवबंदी नहीं आ सकते, शिया नहीं आ सकते, बरेलवी नहीं आ सकते, हनफी, सुन्नी ये नहीं आ सकते, उस पर ध्यान दो मेरे भाई, ठीक है ना? हम अपने भाइयों को कुछ